हेलो। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिशन सिलेक्शन पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एक मिनट रुकिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके जो भी न्यू रिक्रूटमेंट वगैरह आती हैं उनसे रिलेटेड हम कोई ना कोई वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आते रहते हैं। आज इनकम टैक्स की ओर से कुछ वैकेंसी जो है वो आई हैं। देखेंगे कि कहाँ से ये वैकेंसी आई हैं, कितने समय तक जो है ये वैकेंसी है, या कौन कौन है जो इसके लिए एलिजिबल है। उन सब के बारे में जो है बात हम करेंगे। सेवेंथ पे जो कमीशन है जो नेक्स्ट ईयर से लागू होगा, उसके बाद से इसकी जो सैलरी है, वो जो सबसे हाईएस्ट सैलरी है वो लगभग लगभग 81,000 के समथिंग बैठेगी। चलिए बात कर लेते हैं कहाँ से आई है ये वैकेंसी। तो अगर हम बात करें तो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजस्व विभाग से आई है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। किससे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। रुक जाओ, पहले पूरी बात सुन के जाना। ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सुना और नमस्ते करके चल दिए। हम पहले पूरी बात सुनो। अगर ऐसी बात नहीं होती तो मैं लेकर नहीं आता, है ना। थम जाओ फिर। ठीक। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आई है। स्पोर्ट्स कोटे के लिए है। किसके लिए? स्पोर्ट्स कोटे से संबंधित ये वैकेंसी है, याद रखना। 15 मार्च 2025 से फॉर्म जो है वो अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं, याद रखना। रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, है ना। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 2 वैकेंसी है, लेवल 4, 25,500 से 81,000 ये सैलरी रहेगी जब सेवेंथ पे कमीशन जो है इसमें लागू हो जाएगा। टैक्स असिस्टेंट के लिए 28 पोस्ट है, लेवल 4, 25,000 से 81,100 वैकेंसी। साथ में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 26 वैकेंसी हैं और लेवल 1 की है, ये 18,000 से 56,900 के बीच आपकी जो सैलरी है वो रहेगी मिनिमम और मैक्सिमम। इस बीच जो है वो आपकी सैलरी बनेगी, ये याद रखना। टोटल पोस्ट है 56। सुनकर जाओ पूरी बात। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, जो एज लिमिट है वो क्या है। एज लिमिट के लिए बात करें, फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 18 से 27 साल की एज होती है। फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 25 ईयर ऑफ एज होती है। रिलैक्सेशन ऑफ एज के लिए 5 ईयर ऑफ जनरल ओबीसी कैंडिडेट, 10 ईयर्स इन केस ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए अगर हम बात करें, नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इसके लिए 12th क्लास पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। 12th की जानी चाहिए, है ना। जो भी उसके इक्विवेलेंट बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है उससे 12th की होनी चाहिए। स्टेनो के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप। टैक्स असिस्टेंट के बारे में बात करें तो अ डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। क्या कह रहा है, मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उससे डिग्री आपने कंप्लीट की हो, ये याद रखना। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो मैट्रिकुलेशन यानी 10th आपने किया हो। इसे किसके लिए? ये 10th के लिए है, ये आपका 12th के लिए है, और यहां आपसे ग्रेजुएशन मांगी है। यहां क्या मांगी है? यहां आपसे ग्रेजुएशन जो है ये मांगी है, ये याद रखना। स्पोर्ट्स जो है और इसकी वैकेंसी के बारे में देखें तो जो एथलेटिक्स मतलब जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए 3 मैन 2 वुमेन की है। बैडमिंटन के लिए 2 मैन 2 वुमेन की है। इसी तरह से बिलियर्ड्स और स्नूकर्स के अगर प्लेयर हैं तो आप 1 0। बास्केटबॉल के लिए 4। इसी तरह से आपकी वैकेंसी वॉलीबॉल जो है उसके लिए 4 है, महिला के लिए 0 है। टोटल 41 15 है ना। टोटल मिला के 56 वैकेंसी जो है ये हो जाती है। ठीक है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप इसके लिए? तो ये वेबसाइट है। ठीक है, ये जो वेबसाइट है ये आपको नीचे मैं लिंक करा दूंगा, जैसे जब आप कर देखोगे। जैसे ये जो वेबसाइट है ना, ये वाली वेबसाइट में आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे लिंक मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा और फिर आप इसे फिल कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें फॉर्म भरेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होने चाहिए? वही 10th 12th और ग्रेजुएशन का प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि आपने की है, मार्कशीट वगैरह जो है। ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो होने चाहिए, मतलब मार्कशीट वही सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स जो है अगर आप स्पोर्ट्स खेले हैं नेशनल लेवल स्टेट लेवल तो उसका जो क्या है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए कि हाँ ये स्किल्ड प्लेयर हैं और इन्होंने इसका जो मतलब इस
स्तर पर या इससे ऊपर के लेवल पर जो है वो गेम खेल रखा है। ठीक है, SC ST OBC अगर आप फिल कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। क्योंकि अगर ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हैं तो जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मूल निवासी हैं वो लगा सकते हैं, बाहर के जो लोग हैं वो जर्नल में ही काउंट होते हैं। हमेशा जब भी आप अदर स्टेट की वैकेंसी में, किसमें, स्टेट की वैकेंसी में अगर डालते हैं तो जनरल में काउंट होते हैं, और अगर स्टेट की वैकेंसी में नहीं डालते हैं तो आप काउंट होते हैं किसमें, तो आप काउंट होते हैं आपका जनरल में, वो सॉरी जो स्टेट का होता है, मतलब जो सेंटर का होता है। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालिए यानी सेंटर की वैकेंसी, तो आपके पास जो भी है आप वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ गए। ठीक, इसके अलावा एक इसका इसमें लिए लिखा है कि जो पैरा नंबर 7 है ना उसमें मेंशन किया गया है। तो एक बार पैरा नंबर 7 पढ़ लेते हैं कि पैरा नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है ना। चलिए पैरा नंबर 7 को देख लेते हैं। ये है भाई आपका पैराग्राफ नंबर 7, ये तो 2 हो गया, 3 6 और ये रहा 7, है ना। देखो जो इंटरनेशनल कंपटीशन में जिन्होंने भाग लिया है वो फॉर्म नंबर 1 भरेंगे, जिन्होंने नेशनल वो फॉर्म नंबर 2, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में फॉर्म नंबर 3, नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल के लिए तो 4, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अगर आपने खेले हैं तो फॉर्म नंबर 5 जो है वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास होने चाहिए। मतलब आप इंटरनेशनल खेले हैं, आप नेशनल खेले हैं, आप स्टेट खेले हैं, आप खेलो इंडिया के तहत खेले हैं, या आप स्कूल नेशनल जो नेशनल है स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल इसके लिए अगर आप खेले हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन हाउ टू ऑनलाइन वही है जिसमें मैंने बताया था, ये है आपका, है ना, जिसमें लास्ट डेट है आपकी 5 अप्रैल 2025। क्या 5 अप्रैल 2025 जो है वो इसके लिए लास्ट डेट है। तो ये थी आपकी आज की जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो जो भी बच्चे स्पोर्ट्स कोटा से हैं वो इसे जरूर जो है क्या करें, इसे जरूर फिल कर दे। ये थी आज की क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही, और इसी तरह की जानकारी के लिए मिशन सिलेक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई साथी है जो स्पोर्ट्स में है तो उसको इसे शेयर भी कर देना। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।